हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 5.2 का 7वां प्रश्न है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब की बारी हमें इस एपी के अंदर ए और डी का मान नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसका प्रथम पद तो है ए और सार्वंतर जो है वो है डी, और हमें दे रखा है कि 11वां पद इसका 38 है और 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें 31वें पद का मान ज्ञात करना है, यानी कि ए 31 का मान ज्ञात करना है। और हमें दे रखा है कि 11वां पद ए 11 का मान इसका 38 है। ग्यारहवां पद 38 है और 16वां पद जो है वो है 73। हमें पता है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें दिया हुआ है 11वें पद का मान, तो ए 11 का मान हो जाएगा 38 है, तो यहाँ पर 11 की जगह पर हम सूत्र लगा देंगे ए एन वाला, जिसमें एन का मान है वो 11 हो जाएगा। तो ये बनेगा ए प्लस 11 माइनस 1 डी बराबर 38। तो 11 में घटाएंगे 1 तो बच जाएगा 10 डी बराबर 38। तो इसमें ए और डी का मान ज्ञात नहीं है, दो राशियां एक समीकरण से ज्ञात नहीं होंगी, तो ये हमारी समीकरण बन गई। अब हम दूसरी समीकरण इसके लिए बनाते हैं। 16वें पद का मान है 73। ए 16 का मान 73 है। ए 16 के लिए समीकरण बन जाएगी ए प्लस 16 माइनस 1 डी बराबर 73। 16 में से घटाएंगे 1 तो बच जाएगा 15 डी बराबर 73। अब इसमें भी ए और डी का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो कुछ भी इससे हल नहीं हो सकता। लेकिन ये समीकरण जो 2 है वो ए और डी में बनी हुई है, और समीकरण 1 जो है वो भी ए और डी में बनी हुई है। इसमें डी का गुणांक है वो 10 है और दूसरी समीकरण में 15 है। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 हमारी है ए प्लस 15 डी बराबर 73 और ए प्लस 10 डी बराबर है 38। ये हमारी पहली समीकरण है। घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। ए से ए तो इसमें देखो कट जाएगा, प्लस माइनस के हो गए, दोनों कैंसिल हो गया। 15 डी में घटाएंगे 10 डी तो बच जाएगा 5 डी। 73 में घटाएंगे 38, एक कहाँ से लेंगे 13 हो गया, 13 में 8 गया बच गया 5, यहाँ रह गया 6, 6 में 3 गया तो बच गया 3, 35। तो इससे डी का मान बन जाएगा 35 बटा गुणा में 5 है, ये आ जाएगा भाग में, भाग करने पे आ जाएगा 7। अब जो हमने डी का मान निकाला है, डी का मान हो गया 7, तो डी बराबर 7 समीकरण 1 में रख दो। तो ये बनेगा ए प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। 10 गुणा 7 हो जाएगा 70, और इससे जब हम ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 38। 70 है प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का 70, और घटाने पर ये बच जाएगा हमारे पास में 32 माइनस 32। तो इससे अब हम आगे हल करके इसका जो हमें 31वां पद ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। हमें निकालना है आगे 31वां पद। तो 31वें पद की समीकरण क्या बनेगी, ए प्लस 31 माइनस 1 डी। ए का मान तो है -32
31 में घटाएं 1 तो बच गया 30 और डी का मान आ गया 7 -32 7 × 21 और 0 लगेगी तो बन गया 210। 210 में से अब हम 32 घटा देंगे। 210 में घटाएंगे 32 तो बच जाएगा 178। तो इस एपी का 31वां पद जो है वो 178 है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक एपी में 50 पद है, तो इसका तीसरा पद जो है वो 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इस एपी में देखो कि सारे पद जो है ना वो 50 है, तो n का मान 50 हो जाएगा। कुल पद 50 है और तीसरा पद है 12, तो तीसरे पद का मान इसमें हो जाएगा 12। तीसरा पद इसका 12 है और कह रहे हैं कि अंतिम पद 106। सारे पद 50 हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां। इसलिए 50वें पद का जो मान है वो 106 है और ज्ञात करना इसमें 29वां पद। तो A29 का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले की तरह ही आप ये मान लो कि इसका प्रथम पद तो है A, इस एपी का प्रथम पद A है और सारवंतर D है। और हमें ये भी पता है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a + n - 1d। अब हमें दे रखा है कि तीसरे पद का मान है 12, तो हम इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे। तीसरे पद का मान है 12, तो तीसरे पद की समीकरण बनेगी a + n - 1 यानी कि n का मान हो गया 3, तो 3 - 1d बराबर 12। 3 में से घटाएं 1 तो बच गया 2d बराबर 12। ये होगी समीकरण 1। और इसका 50वां जो पद है उसका मान हमारे पास में है 106। तो 50वें पद का मान 106 है, तो 50वें पद की समीकरण हो जाएगी a + 50 - 1d बराबर 106। अब 50 में से घटाएंगे 1 तो बच जाएगा 49d बराबर 106। ये होगी समीकरण 2। ये दोनों ही समीकरण a और d में बनी हुई है। इसमें d का गुणांक ज़्यादा है तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे तो विलोपन विधि से a कट जाएगा और d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 हमारी है a + 49d बराबर में 106 और पहली समीकरण है a + 2d बराबर 12। घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। तो a से a तो कट गया, 49 में घटाएंगे 2 तो बच गया 47d। 6 में 2 घटाएं तो बच गया 4, 10 में से 1 गया 9, बच गया हमारे पास में 94। और d का मान निकालें तो आ जाएगा 94/47 और 47 दुए होते हैं 94, तो d का मान हो गया 2। अब ये d का मान जो 2 है, जिस समीकरण में d का गुणांक छोटा है उसमें हम रख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रख देंगे। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a + 2d, तो ये हो जाएगा a + 2 × 2 बराबर 12। तो a + 4 बराबर 12, प्लस का 4 पक्षांतरण करने पर हो जाएगा माइनस का, और a का मान हो गया 8। अब a का मान 8 आ गया, हमें ज्ञात करना है इसमें 29वां पद। तो 29वें पद की समीकरण ये होती है कि a29 बराबर a + 29 - 1d। a का मान तो है 8, 29 में घटाएं 1 तो 28 और d का मान है 2। 28 × 2 हो जाएगा 56 और 56 में 8 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 64। तो इस एपी का 29वां पद जो है वो 64 है।
यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे पद का मान तो है 4 और 9वें पद का मान है -8। कौन सा पद शून्य होगा। कोई पद इसमें है जिसकी वैल्यू जो है वो आएगी 0। अब हम इस तीसरे पद के लिए बनाते हैं समीकरण। तो ये बनेगी a प्लस n-1d a प्लस तीसरे पद के लिए 3-1d बराबर में आ गया 4। घटाएंगे 3 में 1 तो बच गया 2d बराबर में 4। ये होगी समीकरण नंबर 1। और दे रखा है 9वें पद का मान -8। तो 9वें पद की समीकरण हो जाएगी a प्लस 9-1d बराबर -8। 9 में 1 घटाएं तो 8d बराबर -8। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 a और d में है, 2 भी a और d में है। 2 में d का गुणांक ज़्यादा है, इसलिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 का जो मान है वो हमारे पास में है a प्लस 8d बराबर -8। और समीकरण 1 जो है वो है a प्लस 2d बराबर 4। घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदले जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। ये तो प्लस माइनस कट गया। 8 में 2 घटाएंगे बच गया 6d। माइनस का 8 और माइनस का 4 मिलके बन गया माइनस का 12। इससे जब हम d का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -12/6 और 12 में 6 का भाग करने पर आ जाएगा -2। तो d का मान जो -2 आ गया, इसे हम इस समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर a में d का गुणांक छोटा है। तो ये बन जाएगा a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। प्लस 2 और -2 का गुणा करें बन गया -4 बराबर 4। और इससे a का मान हो जाएगा, बराबर में 4 है, ये माइनस का 4 इधर आके हो गया प्लस का 4, तो a का मान हो गया 8 और d का मान -2। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा पद शून्य है। ये मान लो कि इस AP का कोई nवां पद जो है वो शून्य है, तो इसमें an का मान हो जाएगा 0। और an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1d बराबर 0। a का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर 8 और d का मान है -2। तो 8 प्लस n-1 गुणा -2 बराबर 0। अब करेंगे 8 का पक्षांतरण, प्लस का है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का। यहाँ बच गया n-1 गुणा -2 बराबर -8। ये गुणा में -2, पक्षांतरण करने पर आ जाएगा भाग में, -8 बटा -2। तो इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 8 में भाग कर देंगे आ जाएगा 4। तो अब ये n-1 का मान है। जब हम n का मान निकालेंगे तो 4 माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का 1, तो n का मान हो गया 5। तो इस समांतर श्रेणी का 5वां पद जो है वो इसमें शून्य होगा।